हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज हम केवीएस की जो यूनिट चल रही है हमारी मैनेजमेंट वाली। तो हमने कल मैनेजमेंट स्टाइल, प्रिंसिपल, फंक्शन एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट तक पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना है दूसरा पार्ट, यानी कि हमें कौन सी यूनिट का, बताइए। आपको यूनिट भी पता होना चाहिए कौन सी यूनिट। चौथी यूनिट का हमें दूसरा पार्ट पढ़ना था। तो दूसरा पार्ट क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है। अब ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये है, और फिर मैनेजमेंट तो आपने पढ़ ही लिया। यानी कि ह्यूमन रिसोर्स दो पार्ट से मिलकर बना है। हम जो जितना पढ़ेंगे उतना समझिए कि इसमें कितने पार्ट है। ऑर्गेनाइजेशन है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, एनालाइज जॉब है, इंटरपर्सनैलिटी रिलेशन है, मोटिवेशन है, ग्रुपिंग है, ट्रेनिंग है। ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे इसमें सारी चीज़ें कवर करनी है। तो आपको मैं एक ह्यूमन रिसोर्स का पूरा स्ट्रक्चर बता देता हूँ। सबसे पहले आती है ह्यूमन रिसोर्स क्या है। ठीक है। ह्यूमन मतलब मानव, और रिसोर्स मतलब संसाधन। यानी कि मानव संसाधन क्या है? जो मानव ने खुद अपनी सुविधाओं के लिए, खुद अपनी आवश्यकताओं के लिए पूरा, यानी कि मानव संसाधन अगर ज्योग्राफी के वजह से लेके चले, मानव संसाधन वह संसाधन होते हैं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, यानी कि मानव ने खुद निर्मित किए हैं, उन्हें मानव संसाधन कहते हैं। जैसे पुल हो गया, सड़कें हो गई, विंड मिल हो गई। तो इस तरह के जो संसाधन है वो मानव संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं? सन, विंड, और कौन से? वाटर। तो जो मानव संसाधन, यानी कि मैन मेड एंड नेचुरल रिसोर्स, दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। पर हमें जो पढ़ना है मैन रिसोर्स, यानी कि मैन मेड संसाधन पढ़ने हैं। तो आपको पता चल गया मानव संसाधन का। अब मानव संसाधन के साथ जोड़ दिया मैनेजमेंट। अब मानव संसाधन में जब मैनेजमेंट जुड़ेगा तो क्या चीज़ आ गई? एच आर एम पढ़ लेते हैं। एच आर एम का मतलब वही हो गया, मानव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एच आर एम का कहना है कि ह्यूमन रिसोर्स वह संसाधन होते हैं जो किसी भी संगठन को, किसी भी संस्था को, किसी भी कार्य को चलाने के लिए, जिनमें मानव यानी कि उसके एम्प्लॉय, उसके पर्सन, उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसका वर्कर, उसका सब कुछ, जितने भी मानव उस कार्य को करने के लिए, उस बिल्डिंग को, उस संस्थान को चलाने के लिए जो कार्य करते हैं, वो होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यानी कि ये है आपकी लाइब्रेरी। ठीक है। लाइब्रेरी में 100 एम्प्लॉय काम करते हैं, जिसमें से 50 असिस्टेंट लाइब्रेरियन या क्लर्क मान लीजिए, 50 क्लर्क मान लेते हैं हम। 20 असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, 5 लाइब्रेरियन है, एक हेड है। कितने हो गए? 25, 26, 24 बचे। 24 में से अब 20 उसमें कौन है? जो बुक वुक इशू करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, पेपर लाते हैं, 20 वो हैं। फिर कितने बचे? 6, 4, 24, 4 देते हैं इतने। अब 4 बचे मुश्किल से, 26, 4 बचे। हाँ, 4 जो हैं वो कौन है? स्वीपर वीपर है। तो टोटल इतने आदमी हैं। अब इनका कोऑर्डिनेशन, यानी कोऑर्डिनेशन हमने पढ़ा था, जब इनका कोऑर्डिनेशन होगा तभी एक अच्छा मैनेजमेंट चलेगा। और मैनेजमेंट का मतलब ये है कि अगर आपने इनका तालमेल, यानी कि इन पूरे सिस्टम, यानी 100 के 100 बंदों का तालमेल नहीं होगा तो क्या ये लाइब्रेरी सही तरह चलेगी? नहीं चलेगी। कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े वगड़े ये जो होते रहते हैं वो अच्छे मैनेजमेंट के कारण नहीं होते। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यही बताता है कि एक मैनेजमेंट का कार्य यही है। जैसे कि मैनेजमेंट को 3 पार्टों में, यानी डिफरेंट लेवल्स बांटे हैं। तो डिफरेंट लेवल कौन कौन से हैं? लेवल्स हैं टॉप का, टॉप हो गया, मीडियम यानी मिडल, एंड लो। ठीक है। कहीं भी आप चल जाओ ये 3 लेवल मिलेंगे भाई। अगर एडमिनिस्ट्रेशन में चल जाओ तो ISPCS यहाँ पे मिल जाएंगे, IAS हो गया। फिर बीच में कौन हो जाता है? जैसे इंस्पेक्टर मान लीजिए,
IPS हो गया यहाँ पर इंस्पेक्टर नॉर्मल रैंक वाले हो गए, जैसे SDM आ जाता है यहाँ पर, SDM हो गया, और यहाँ बिल्कुल लो कैटेगरी के। तो इस तरह से जब पार्ट को डिवाइड करके जब पूरे व्यवस्था को लेके चलते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम ये है। ठीक है, अब आता है क्या आपको पढ़ना है क्या, ऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये पढ़ना है आपको। अब ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में क्या आएगा बताइए। ऑर्गेनाइज का मतलब कैसे करना है, हमें अपने लाइब्रेरी को ऑर्गेनाइज करना है, उसको क्या लेके जाना है, यहाँ 0 से लेकर हीरो बना देना है। अब 0 से लेकर हीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ह्यूमन रिसोर्स यानी कि HRM reflect to management all description within a organization that are the related to the person। यानी कि वो किसको लेके चल रहा है, HRM पूरे उसको लेके चल रहा है, और किस ले लेके चल रहा है, टू द मेक यानी कि मेक द मोस्ट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स दैट द डिस्पर्स ऑर्गेनाइजिंग इनहेंस द परफॉर्मेंस एंड एम्प्लॉय द ऑर्गेनाइज। सीधी बात यह है, इनहेंस क्या करना है उसे, यानी कि 0 से लेके हीरो बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर बना है। स्ट्रक्चर किस चीज़ का, ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन में उसने ये बता दिया कि इतने ये आदमी होंगे, इतने ये आदमी होंगे, इतने ये आदमी होंगे, इतने ये आदमी होंगे, इनका काम ये है, इनका काम ये है, इनका काम ये है। कोई कंप्लेन या हेड ये है, B में सारे एम्प्लॉय आ जाएंगे, CD इनको क्या करना है, जितने भी बुक्स आती हैं और पेपर आते हैं उन पर स्टाम्प लगा के रख देना है। इनका क्या काम है, एंट्री करना है और सब कुछ लेके चलना है। इनका क्या काम है, जितने बच्चे पाठा के आते हैं उसको किताब इशू कराना है। इनका काम क्या है, पूरे इन सबको देखना कि सही तरह से काम कर रहा है कि नहीं। ये है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर HRM का। ठीक है, ये होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फिर क्या काम है, फिर है कि आपका जो बिल्डिंग जिसमें आप काम कर रहे हैं या जो भी चीज़ है उसमें कार्य सही तरह चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ये है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, ये था आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जो बाकी टॉपिक हैं उसको आपको धीरे धीरे समझाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ह्यूमन रिसोर्स में देखिए बात सारी एक ही है। ह्यूमन रिसोर्स में मोटिवेशन, ग्रुपिंग, ये बिल्कुल आसान से टॉपिक है, एक दिन में कवर हो जाएंगे सारे के सारे। इसलिए आप परेशान ना हो। आपका जो 6 तारीख का पेपर है, मार्च में पेपर है, आज 5 तारीख है, पूरा 1 महीना है। मैंने आपको कहा 1 वीक पहले आपका पूरा सिलेबस कवर कर दूंगा। शायद ये आज है संडे, थर्सडे तक आपकी ये यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, क्योंकि इस यूनिट में कुछ नहीं है खास। फिर आती है हमारी इंफॉर्मेशन रिसोर्स की यूनिट, उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। चलिए ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।